Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को। और 10th क्लास के फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स करके ठीक है किस तरह से पास हो सकते हैं, और 4 चैप्टर्स कर लें अगर हम तो हम अपनी जो पास होना है उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप करना है, टॉप स्कोरर हैं, ठीक है, जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, उन्होंने किस किस तरह से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरफ ठीक है मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर्स की लिस्ट बना दी है। ठीक है, आपके 10 से लेकर 18 तक सारे चैप्टर्स के मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के फिजिक्स से ये 9th क्लास की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल है, थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और जो फिजिक्स है 10th क्लास की स्टूडेंट, क्योंकि एक तो इसमें कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है, और इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसके लिए भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इसके लिए भी आपके लिए वीडियोज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हम आपको बताएंगे, हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, हम आपको वीडियोस भी लेकर आएंगे कि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने पीछे से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आप सिर्फ वो वीडियो देखकर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पेपर में अच्छे नंबरों के साथ आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स का जो पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है हमारे पास। ठीक है, उसमें से 12 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं। एमसीक्यूज की डिवीजन को देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से आपसे दो दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से आपसे एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। समझ आ रही? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज की डिवीजन है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल मार्क्स हमारे पास 10 है। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है आपका, इसमें से ठीक है साउंड वाला, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 17 है आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 18 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास फिजिक्स की शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग है। ठीक है, अब एक मिनट लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स में पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि पहले सिलेक्टेड होते थे, 2 ही चैप्टर होते थे, उनमें से एक में से थ्योरी आती थी, एक में से न्यूमेरिकल आता था। पर बोर्ड पहले ये भी नहीं बताता था पेयरिंग स्कीम के अंदर कि कौन सा जो है किस में से थ्योरी आएगी और किस में से न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन इस बार टोटली अनक्लियर है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, फिजिक्स के अंदर से मतलब 3-3 के आपसे ग्रुप बना दिए उन्होंने कि 10वां 13वां और 16वां। अब इनमें से किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, किसी एक चैप्टर से थ्योरी आएगी, ठीक है, और एक चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह 11वां 14वां और 17वां किसी एक चैप्टर से थ्योरी आएगी, किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और एक चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 12 15 और 18 किसी एक चैप्टर से यहाँ पर भी, ठीक है, थ्योरी, और किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल, और किसी एक चैप्टर से हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटली अनक्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में वो 4 चैप्टर्स करके अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको करने के बाद जो है वो आप लोग जो है फिजिक्स के अंदर पास हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 चैप्टर, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से पास हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से आपका एक एमसीक्यू है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 है 16 है हमारे पास, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 10 को और 16 को कर लेते हैं तो आपका एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो हल हो जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एमसीक्यू इसका और 2 एमसीक्यू इसके, 3 नंबर, यहाँ से 13 नंबर बन गए। और स्टूडेंट्स अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो 10 13 या 16, अब इसमें से 10 या 16 अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं,
ठीक है। तो बिल्कुल इनमें से देखें चांसेस हैं, हो सकता है कि इनमें से ए और बी दोनों इसमें से आ जाए, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों का 13 और 9 जो है 21 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर, मतलब आप सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर्स को तैयार करके पास हो जाएंगे, अगर बिल्कुल जैसा होता है कि दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। लेकिन हम वर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे, अगर इसमें से एक ही भी आता है, ठीक है, 13 में से एक आ जाता है, तो 10 में 16 में से एक तो लाजमी आएगा। ठीक है, तो उसके 4 मार्क्स के साथ जो है 17 मार्क्स जो है आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर दोनों ही इसमें से आ जाते हैं तो आप सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करके पास हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए हम इसके साथ एक और चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 11 साउंड। ठीक है, अभी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको बताया, पहला पहला चैप्टर होता है, बहुत आसान है, स्टूडेंट्स को यूजुअली तौर पर याद होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं याद, ठीक है, तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें सिंपल गेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत आसान है ये। ठीक है, एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया, बहुत आसान है ये, अगर आप इसको कर लेंगे ठीक है तो बड़े आसानी से पास हो सकते हैं। और 11 साउंड, ठीक है, मैं इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने का नहीं कह रहा, मैं इसमें से सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अगर आप इसको तैयार कर लें तो 7 नंबर का सिर्फ इसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया वो अलग बात है, ठीक है, वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो 7 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और 17 और 7 23 मार्क्स के साथ जो है वो आपके कंफर्म है यहाँ से, और आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है अगर विल्फर्ड जेसन से दोनों लोगों के साथ आ जाते हैं तो आपके यही जो है इन्हीं 3 चैप्टर्स के साथ आप 30 से प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ पास होना है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप स्कोर करना है, फिजिक्स अंदर बेहतरीन स्कोर करना है, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आसान लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है हालांकि बहुत आसान चैप्टर है, इसके अंदर ऑप्टिक्स को बयान किया गया है, ह्यूमन आई को बयान किया गया है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इनफैक्ट हमने खुद इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जब इनको समझ में नहीं आती है चीजें, उनके लिए चैप्टर जो है वो बवाले जान बना होता है एक किस्म का। तो स्टूडेंट्स उनके लिए क्या है, ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है तो इन ये जो पेयरिंग है इस तरह की, ठीक है, इनको वो है जो स्किप करके बाकी लोग क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिनको ये चैप्टर्स जो हैं अच्छी तरह से आते हैं, वो प्रेफर करेंगे नहीं आपने चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आपने एक चैप्टर में से करने होते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरी को टाइम नहीं देना, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में से अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कट जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आपका बहुत कम वक्त में आपको बहुत ज्यादा नंबर दे देता है अगर आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पर आपने तवज्जो देनी है। फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी पेपर में पूछे जाते हैं, और फिजिक्स के याद रखिएगा आपने बॉक्सेस के एमसीक्यूज तो लाजमी तौर पर करने हैं, क्योंकि वहां से पेपर में अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिजिक्स के मतलब कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे वाली एक वीडियो में हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है, इनकी हम देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। ठीक है, जो कि टॉपर्स हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के साथ हम इसको देखेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी गलतियां आप अवॉइड करें पेपर के अंदर, जिससे आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जो 3 चैप्टर्स वाला फॉर्मूला है इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पास हो सकें। देखें कितना आसान है पास होना, और हमारे यहाँ पे जब हम सुनते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो फलां सब्जेक्ट में फेल हो गया, फलां सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है, तो ये जो है वो एक अफसोसनाक बात है। ठीक है, हालांकि इतनी बोर्ड जो है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से, ठीक है, अनऑफिशियली पेयरिंग स्कीम जो है आपको ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से नहीं आती। ठीक है, ये अनऑफिशियल होती है। ठीक है, लेकिन जब पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग और तीन चैप्टर्स को पास करके, जो कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आप लोग देखेंगे जब आप हमारी 3 वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, हम 3 चैप्टर्स के वीडियो बनाएंगे और आप जब उसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।